अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज हम पीएमसी का केमिस्ट्री का जो सिलेबस है एंट्री टेस्ट के हिसाब से एमडीकेट के हिसाब से वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें आज के इस वीडियो में हम ओनली फर्स्ट ईयर और जो नेक्स्ट वीडियो उसमें हम इंटर केमिस्ट्री को भी एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारा केमिस्ट्री का सेक्शन है। केमिस्ट्री सेक्शन में इसमें फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर सेकंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, मीन्स थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स में भी गैस, लिक्विड एंड सॉलिड है। उसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम्स, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री एंड रिजल्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस है। और उसके बाद ओनली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद केमिकल बॉन्डिंग्स। ये चैप्टर्स हैं किसके लिए? ओनली फॉर दी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के हिसाब से। अब सेकंड ईयर केमिस्ट्री की बात करें, सेकंड ईयर केमिस्ट्री में इसमें जो भी टॉपिक्स हैं उसमें पहले तो एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद अल्काइल हैलाइड्स, अल्कोहल, फिनोल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर्स जो हैं किसके लिए हैं? ओनली फॉर दी इंटर। तो मीन्स यहाँ पे कौन कौन से चैप्टर फर्स्ट ईयर के लिए? चैप्टर नंबर फर्स्ट ईयर्स के लिए चैप्टर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सॉलिड स्टेट तक, केमिकल इक्विलिब्रियम्स, रिएक्शन काइनेटिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल बॉन्डिंग्स। ये किसके लिए हैं? यहाँ से देखें कोई भी चैप्टर्स मिसिंग नहीं है, सारे चैप्टर्स हैं, मगर से इनको रिड्यूस करके बताया गया है कि कौन कौन से टॉपिक्स जो सारे टेक्स्ट बुक हैं उसमें सेम हो। तो उस हिसाब से इन लोगों ने ये चैप्टर्स बताएं। अब उसके डिटेल्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इसमें कौन कौन से सिमिलरिटीज़ हैं। उसके बाद एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, अल्काइल हैलाइड्स। और उसके बाद यहाँ जो चैप्टर्स है अल्कोहल एंड फिनोल, अल्कोहल, फिनोल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। और उसके बाद जो चैप्टर्स है वो है मैक्रोमॉलिक्यूल्स। ये चैप्टर्स हैं। तो अभी हम पहले एटॉमिक इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये जो चैप्टर्स हैं फर्स्ट ईयर के वो एक्सप्लेन करेंगे। इंटर का जो है वो नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे लर्निंग ऑब्जेक्ट्स फॉर द केमिस्ट्री चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री है। फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमारा जो टॉपिक्स हैं, अब यहाँ पे टॉपिक्स चैप्टर्स के बाद उसके टॉपिक्स दिए हुए हैं। टॉपिक्स कौन कौन से हैं? जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक्स क्या है? एटॉमिक मास है। एटॉमिक मास किसे कहते हैं? एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, कॉन्सेप्ट्स ऑफ मोल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशियो, कन्वर्जन फैक्टर्स एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, एवोगाड्रोस नंबर, इम्पर्ट assumption फॉर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, स्टोइकियोमेट्री, लिमिटिंग रिएक्टेंट्स एंड परसेंटेज यील्ड्स। ये इसमें टोटल्स 10 टॉपिक्स हैं। ये 10 टॉपिक्स आप लोगों को अच्छे तरीके से समझने होंगे। ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री, ये टोटल्स हमारे पेज पे प्लेलिस्ट है। केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, ये सारे टॉपिक्स टिल टू द परसेंटेज यील्ड तक अच्छे तरीके से और एमसीक्यूज के पैटर्न से आपको समझाए गए। आप वहाँ पे इसको देख सकते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्ट्स में जैसे एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास में आपको क्या याद रखना है? कंस्ट्रक्शन ऑफ मोल रेशियो फॉर बैलेंस फ्रॉम बैलेंसिंग इक्वेशंस यूजिंग कन्वर्जन फैक्टर फॉर स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स। अब स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम्स जो हैं आपको किस तरीके से याद रखना है? उसके मोल रेशियो। अगर ये मोल रेशियो आपको समझाऊंगा, जैसे हमारे यहाँ A + B चेंज इनटू द C, ठीक है। यहाँ पे मोल रेशियो क्या है? इसका X है, यहाँ पे क्या है? Y है, यहाँ पे क्या है? Z है। तो मीन्स बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस आप लोगों को अच्छे तरीके से आने चाहिए। उसके बाद परफॉर्म स्टोइकियोमेट्रिकल कैलकुलेशंस विद बैलेंस इक्वेशंस यूजिंग मोल्स। स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, बैलेंसिंग इक्वेशंस यूजिंग मोल्स, जिस तरह से मैंने अभी बताया, ये सारे सेम पैटर्न्स पे हैं। रिप्रेजेंटेटिव पार्टिकल्स, मासेस, वॉल्यूम्स ऑफ द गैस एट STP। तो मीन्स यहाँ पे क्या है कि आप लोगों को बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशंस, मास रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये जो 4 रिलेशन 3 रिलेशनशिप्स हैं वो भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है।
मगर हमने जो रिलेशनशिप समझा आपको, पहले मोल मोल, उसके बाद मोल मास, मोल वॉल्यूम, एंड फिर मास 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 वॉल्यूम एंड वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप, ये आपको समझा है। लिमिटेड रिटर्न्स, लिमिटेड एक्सप्लेन करनी है, लिमिटेड किसको बोलते हैं, किस तरीके से, और उसके बाद लिमिटेड रेट्स के बाद कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। एक्सेस रिएक्टेंट्स कौन से होंगे, कितने एक्सेस में हैं और कितने कंज्यूम हो गए, ये सारे आप फर्स्ट ईयर के फर्स्ट चैप्टर से लेक्चर्स में आप इसको अच्छे तरीके से जाके सुन लेना व देख लेना, वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। गिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दी एनी टू ऑफ द फॉलोइंग मे बी डिटरमाइंड कैलकुलेशन द थर्ड, थियोरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड, परसेंटेज यील्ड। तो मीन्स यहाँ पे क्या है कि आपको एक्चुअल यील्ड, परसेंटेज यील्ड एंड थियोरेटिकल यील्ड्स जो भी होते हैं, ये आपको 3 अच्छे तरीके से समझने चाहिए। उसके प्रॉब्लम्स और इसको न्यूमेरिकल्स भी आपको याद होने चाहिए, उसके सारे मेथड्स। अभी ओके, कैलकुलेट थियोरेटिकल यील्ड्स एंड परसेंटेज यील्ड व्हेन गिवन द बैलेंस इक्वेशंस, अमाउंट ऑफ रिटर्न्स एंड एक्चुअल यील्ड्स। इसमें क्या है, आपको एक्चुअल यील्ड्स, थियोरेटिकल यील्ड्स, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, ये जो सारे पैटर्न्स होते हैं, सारे टॉपिक्स जो हैं इसमें, ये भी आप लोग को याद करें और इसको समझें। अब बात यहाँ पे आती है, सर ये तो पूरा चैप्टर फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है। हाँ बिल्कुल, पूरा चैप्टर फर्स्ट ईयर का दिया हुआ है और फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट से, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, क्योंकि इसमें सारा चैप्टर्स कंप्लीट दिया हुआ है। ये चैप्टर आपको एनी हाउ अच्छे तरीके से समझना चाहिए। अब जो सेकंड चैप्टर है गैस, उसमें इन लोगों ने बहुत से कम किए हैं, वो उस पे जाते हैं। पहले हमारा टॉपिक जो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, डिस्कवरी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोटॉन्स। यहाँ पे ओनली पॉजिटिव रेज है, नथिंग एल्स, सिर्फ पॉजिटिव रेज। अब यहाँ नेगेटिव रेज ये वो वगैरह कुछ भी नहीं है। क्वांटम नंबर्स आप लोगों को जो समझाए गए हैं वो भी आप अच्छे से याद करें। शेप ऑफ दी ऑर्बिटल्स, यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, यहाँ पे शेप ऑफ दी ऑर्बिटल्स, ये भी है। अब देखें, लर्निंग ऑब्जेक्टिव के साथ आप लोगों को अच्छे तरीके से यहाँ पे बताया गया है। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स में, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स में आपको कौन कौन से कहाँ से पढ़ना चाहिए, ये भी आप लोगों को अच्छे तरह से गाइडिंग यहाँ पे दिया हुआ है ना। डिस्क्राइब डिस्कवरी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ पॉजिटिव रेज, डिफाइन फोटॉन यूनिट ऑफ रेडिएशन एनर्जी, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल्स, और उसके बाद डिस्टिंग्विश अमंग द प्रिंसिपल्स एनर्जी लेवल्स, एनर्जी सब लेवल्स एंड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। Describe the general shape of the sp orbitals. Describe the hydrogen atoms using quantum theory. Using Affa principle, Peleus principle, Hund's rules with electronic configurations of the atoms. Write the electron configuration of atoms. अब यहाँ पे सारे जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम्स, सिंपल जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन ऑफ एटम्स पे, वो भी आप लोग को याद होना चाहिए। अफवा प्रिंसिपल, पेलेस प्रिंसिपल्स, हॉर्न्स रूल्स, ये जितने भी 4 रूल्स हैं अफवा पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए, वो सारे आपको याद होने चाहिए। मगर यहाँ पे 3 रूल्स ये हुए हैं, ठीक है। अब डिस्कवर दी हाइड्रोजन एटम्स यूजिंग क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी हमने पढ़ाया है, मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी, उस हिसाब से आप लोग उसको भी अच्छे तरह से वॉच करें। डिस्कवर द जनरल शेप ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल्स कौन सा है, पी ऑर्बिटल्स शेप क्या है, ये भी आपको याद होना चाहिए। डिजेनरेटिव ऑर्बिटल्स किसको बोलते हैं, एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है और पी ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल होता है, जिसको डम्बल शेप्स होती है, ये भी आपको याद हो। अब उसके बाद गैस में बिल्कुल इसने यहाँ पे बहुत सारे रिड्यूस करके आप लोगों को समझाया है, दिया हुआ है यहाँ पे कोर्स में। गैस में आपको सिर्फ ओनली प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस लॉज, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जनरल गैस इक्वेशन, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, यहीं तक है। ग्राम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, ये वगैरह कुछ भी इन लोगों ने नहीं दिया, वो आप लोग को समझने या पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप पेपर के हिसाब से पढ़ सकते हैं, पेपर के लिए पढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे जो है ये नहीं है, ठीक है। अब लिक्विड स्टेट देखें कि लिक्विड जो चैप्टर है, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, एक्सटर्नल प्रेशर्स। ओनली 5 टॉपिक्स फ्रॉम द लिक्विड्स दिए हुए हैं। 5 टॉपिक्स में आप लोगों का डिस्क्राइब द सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ द लिक्विड्स। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड्स में कौन डिफ्यूजन है, कंप्रेशन है, एक्सपेंशन है, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स है, स्पिन बिटवीन मॉलिक्यूल्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, काइनेटिक थ्योरी है। ये जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के टर्म्स पे किस तरीके से लिक्विड स्ट्रक्चर है, वो सारे आपको याद रखने चाहिए और समझने चाहिए। अब उसके बाद इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सारे जितने भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से, सर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में एवापोरेशन है, वेपर प्रेशर है, बॉइलिंग पॉइंट है, ये सारे। डिस्क्राइब दी हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स दो टाइप्स हैं, इंटर एंड इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स इन वाटर, अमोनिया हाइड्रोजन फिलर्ड। यहाँ पे ओनली आप लोगों के लिए ओनली वन टाइप्स ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है। एनामोलस बिहेवियर्स ऑफ द वाटर्स, एनामोलस बिहेवियर्स ऑफ वाटर कहाँ पे शो करता है, मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है। अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाए तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ज़्यादा हो तो डेंसिटी क्या होती है, ये भी आप लोग इसको एनामोलस बिहेवियर बोलते हैं। अब फर्दर सॉलिड इंट्रोडक्शंस, ओनली टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ये दिए हुए हैं आपके टॉपिक्स के हिसाब से, ठीक है। अब चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम में जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस, स्टेट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम्स, एक और जो है केमिकल कांस्टेंट एक्सप्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स, कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, लीचेटर प्रिंसिपल्स, अमोनिया एंड सिंथेसिस ऑफ अमोनिया है, और सिंथेसिस ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड्स, सल्फ्यूरिक एसिड वाला मेथड यहाँ पे नहीं है, उनसे हेबर प्रोसेस है, हेबर-बोस प्रोसेस, इसको हेबर प्रोसेस भी बोलते हैं, हेबर-बोस प्रोसेस भी बोलते हैं। और कॉमन आयन इफेक्ट्स है, बफर सॉल्यूशन से, इक्विलिब्रियम ऑफ स्लाइडली सॉल्युबल आयोनिक कंपाउंड्स, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स, मीन्स यहाँ पे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन। ये तकरीबन 10 टॉपिक्स होते हैं, ये 10 टॉपिक्स आपको समझने हैं और उसको याद रखना है। और उसके बाद रिएक्शन काइनेटिक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शंस, डिटरमाइन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फैक्टर अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शंस, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट्स मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट्स, और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट्स, रेट कांस्टेंट्स के यूनिट्स कौन कौन से हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एंड इट्स डिटरमिनेशन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस तक। इसके लर्निंग ऑब्जेक्ट्स कौन से हैं, केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशंस, एक्सप्लेन द टर्म्स रेट ऑफ रिएक्शंस, रेट इक्वेशंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, रेट ऑफ कांस्टेंट्स एंड रेट डिटरमाइन स्टेप्स। कुछ जो रेट पे अफेक्ट करते हैं उसमें से क्वालिटेटिवली फैक्टर्स विच इफेक्ट्स ऑन द रेट ऑफ द रिएक्शंस गिवन द ऑर्डर with respect to the each reactants, rate laws of the reactions. Explain the meaning of terms means यहाँ पे कुछ terms हैं उसको explain the meanings, active energy किसे बोलते हैं, activated complex किसे बोलते हैं, relate the ideas of activation energies and active complex to the rate of the reactions. Explain effect of the concentrations, temperature, surface area on the reactions. Describe the role of rate constants in the theoretical determine the reactions rates. ये टॉपिक्स है। अब यहाँ पे थर्मोकेमिस्ट्री एंड एनर्जेटिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इसमें जो मेन टर्म्स है थर्मोकेमिस्ट्री, ये कुछ सिंटैक्स से रिलेटेड तो है मगर कुछ एक्स्ट्रा भी है। सिस्टम सराउंडिंग एंड स्टेट फंक्शंस, define the terms using thermodynamics, standard rate and standard enthalpy energies, changes energy in chemical reactions, first law of thermodynamics, sign of delta H, enthalpy of the reactions as is law of the constant heat summation। अब ये जो चैप्टर है थर्मोकेमिस्ट्री, ये आप लोगों को सिंटैक्स एज वेल एज फीडरल लाजमी पढ़नी होगी। जो पहले जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें आप लोगों को फीडरल पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है और टेक्स्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो फेडरल के हैं तो वो फेडरल पढ़ें, पंजाब टेक्स्ट के हैं पंजाब टेक्स्ट पढ़ें, केपी के टेक्स्ट के हैं तो केपी के टेक्स्ट पढ़ें, अगर सिंटैक्स हैं तो वो सिंटैक्स पढ़ लें। मगर यहाँ पे जो चैप्टर आ रहा है थर्मोकेमिस्ट्री, ये थर्मोकेमिस्ट्री आप लोग को एनी हाउ फेडरल से पढ़नी होगी, ये बात जहन में रखना, क्योंकि ये सिंटैक्स से हट के इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 9 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आप लोगों को ये जो चैप्टर है, आपको मैं बताऊं कि आप मेट्रिक केमिस्ट्री जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, वहाँ से इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक्स नहीं है कि आप फर्स्ट ईयर के बेस से पढ़ लें, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर्स आपको वहाँ पे मेट्रिक केमिस्ट्री में अच्छे तरीके से मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स वहाँ पे मिलेगा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी वहाँ पे मिलेगा। अब ये जो है बैलेंसिंग ऑफ द रिडॉक्स इक्वेशंस बाय आयन इलेक्ट्रॉन्स मेथड्स, ये आपको फर्स्ट ईयर से पढ़ना होगा। बैलेंसिंग रिडॉक्स इक्वेशन बाय द ऑक्सीडेशन नंबर्स एंड चेंज मेथड्स, आप फर्स्ट ईयर से पढ़ सकते हैं, मैट्रिक से भी पढ़ सकते हैं, ये नहीं कि आप मैट्रिक लाजमी उठाएं, आप फर्स्ट ईयर से भी अच्छे से एक्सप्लेन। मगर वहाँ पे मैट्रिक में
आप लोगों को ये बिल्कुल एक छोटे बच्चे को समझाने के जो वर्ड्स होते हैं उस तरीके से लिखा हुआ होता है, ऑक्सीडेशन नंबर्स एंड ऑक्सीडेशन स्टेट्स, उसलिए मैं बोल रहा हूँ। लास्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का, केमिकल बॉन्डिंग, एनर्जेटिक्स ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशंस, एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एंथैल्पी, टाइप्स ऑफ द बॉन्ड्स, इलेक्ट्रोवेलेंट, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे आप लोगों को एक बात मैं बताऊँ कि आपको क्या करना चाहिए। ये जो है एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियस, आयोनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बॉन्ड एनर्जी को छोड़ के यहाँ से लेकर तो मीन्स 8 तक, कहाँ से, सेकंड से लेकर 8 तक, ये हमने एस ब्लॉक एलिमेंट्स जब स्टडी किया है तो इंटर के अंदर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, इसका एक वीडियोस सारों का एक वीडियोस है, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज दोनों का है, आयोनिक रेडियस का भी वहाँ पे, कोवेलेंट रेडियस भी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वीडियोस में हम बनाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि ये सर क्यों हम इंटर से पढ़ लें, क्योंकि वहाँ पे ट्रेंड के हिसाब से दिया हुआ है, वो आपको अच्छे तरीके से और कंपेरिजन के सब समझ में आ जाएंगे, आप वहाँ से अच्छे तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। ये क्योंकि एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक्स में भी रिपीट होंगे और यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर में भी है ये। अब बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, टाइप्स ऑफ दी बॉन्ड्स और टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में आयोनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड, ये दोनों आपको समझने हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में कौन कौन से हैं, आयोनिक बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड्स और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये भी आपको फेडरल से पढ़ना होगा क्योंकि सिंटेक्स्ट में नहीं है। सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp2 sp और वेस्पर थ्योरी, फॉस्फेट्स ऑफ वेस्पर थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी, ये आपको समझना है। अब ये यहाँ तक हमारा क्या हो गया है, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का, ये है इसका आउटलाइन और किस तरीके से आपको पढ़ना है। अब बताते हैं सर, ये जो आपने सिलेबस तो बताया, इसमें रिड्यूस भी किया हुआ है और सेम पैटर्न पे दिया हुआ है जो दोनों बुक्स में है, सिंध में और फेडरल में, क्योंकि ये फेडरल के हिसाब से बनाया हुआ है। आप देखते हैं कि जो हमारे सेंटेंस के हिसाब से चैप्टर्स होते हैं वो इस तरीके से नहीं है। चैप्टर फर्स्ट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, चैप्टर नंबर सेकंड स्टेट ऑफ मैटर है जिसमें लिक्विड, सॉलिड और गैस सारे आते हैं। चैप्टर नंबर थर्ड है वो है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर और केमिकल बॉन्डिंग्स है, फिर थर्मोकेमिस्ट्री है, केमिकल इक्विलिब्रियम है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स 8 चैप्टर। यहाँ पे 10 चैप्टर बनाए दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड गैसियस स्टेट, इनको अलग चैप्टर कर दिया हुआ है। अब इसको किस तरीके से पढ़ें, मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये जो 4 चैप्टर्स टॉपिक्स हैं आपको सिंटेक्स के रिलेटेड अच्छे तरीके से प्रिपेयर करने होंगे। जो भी आपके बुक के लाइन्स हैं वो आप समझ लें, उसके बाद आपके लिए कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगा। यू विल बी फ्यूचर डॉक्टर्स। आज का जो वीडियो है यहीं पे रुकते हैं। जो फर्स्ट ईयर इंटर का है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।